बॉलीवुड में सनातन धर्म का अपमान और हिंदुओं को गाली देना एक फैशन बन गया है। यह अपमान अब छिपा नहीं है, बल्कि खुले मंचों पर बड़े बड़े पर्दे पर बेहिचक शब्दों में परोसा जा रहा है। हिंदू देवी देवताओं का उपहास, धार्मिक प्रतीकों का मजाक और सनातन परंपराओं की खिल्ली, ये सब अब क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जोरदार तरीके से हो रहा है। और इसके सरगना है अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप अब सिनेमा के नाम पर नहीं, बल्कि सनातन की अस्मिता को रौंदने के षड्यंत्र में जुटे एक वैचारिक उग्रवादी के रूप में उभर रही हैं। ब्राह्मणों को गाली देना, हिंदू परंपराओं को नीचा दिखाना, सनातन संस्कृति की हर बात को बेकार बताना, यह सब उनकी पहचान बन चुका है। इस बार सच में हद हो गई। ब्राह्मणों के बारे में अनुराग कश्यप ने खुले तौर पर ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। उनके फिल्म की पोस्टर को देखकर आपको उस पर थूकने का मन करेगा। बताएंगे आपको ये पूरी खबर, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह। आयोन भारत देख रहे हैं आप। इस मामले को जानने से पहले आपको बैकग्राउंडर जानना जरूरी है। इस वक्त एक फिल्म काफी विवादों के में पड़ी हुई है। नाम है फूले। इस फिल्म पर ब्राह्मणों को जबरदस्त आपत्ति है। उनका कहना है कि इस फिल्म में ब्राह्मणों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है। इस पर अनुराग कश्यप ने सवाल उठाया कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, ये लोग जो थे, क्या इनके दौर में जातिवाद नहीं था? तो उसे दिखाने में आपत्ति क्यों हो रही है? दूसरा, अगर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश से जातिवाद खत्म कर दिया है, तो ब्राह्मणों को क्यों फिल्म फुले से नाराजगी है? अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों की सोच पर तंज कसते हुए मौजूदा राजनीति पर भी करारा प्रहार किया। अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने क्या कहा कि मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। उसी आधार पर फिल्म संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। अब फुले में ब्राह्मण से दिक्कत है। भैया, जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे का ब्राह्मण? अनुराग कश्यप की भाषा से लोगों को ठेस पहुंची। अनुराग कश्यप की भाषा से बौखलाहट जाहिर होती है। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, कौन हुआ, आपकी क्यों सुलग रही है? जब कास्ट सिस्टम नहीं था तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले क्यों थे? आपका ब्राह्मण वजूद में नहीं है, क्योंकि मोदी जी के हिसाब से इंडिया में कास्ट सिस्टम नहीं है। ये सब लोग मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। भाई, मिलकर डिसाइड कर लो। लोग बेवकूफ नहीं है। आप ब्राह्मण लोग हो या फिर आपके बाप हैं जो ऊपर बैठे हैं, डिसाइड कर लो। इसके बाद तो हद हो गई। अनुराग कश्यप ने यूजर्स के कमेंट्स का रिप्लाई करना शुरू कर दिया। शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। आप जरा खुद एक बार देखिए कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया है। जरा सोचिए, ऐसे लोग समाज का आईना बनते हैं। वो लोग अब कलाकार नहीं, विचारधारा के पिट्ठू बन चुके हैं, जो परंपरा के मंदिर को गिराकर क्रांति की कब्र बनाना चाहते हैं। पर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सनातन कोई चलायमान रेत नहीं है, ये तो शाश्वत चट्टान है। जितना प्रहार करोगे उतनी ही प्रतिद्वंदी से गूंजेगा। इसके बाद अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा कि सेंसर बोर्ड फुले की फिल्म से जाति के बारे में कुछ हिस्से काट रहा है। जाहिर है उन्हें ऐतिहासिक सच्चाई से एलर्जी है और उन्हें लगता है कि जातिवाद महज एक मिथक है जिसे मोदी ने जादुई तरीके से मिटा दिया है। ब्राह्मण समूह की विरोध कर रहा है। हो सकता है कि उनके पूर्वजों ने जो किया उससे वो शर्मिंदा हो और अब ये दिखावा करना चाहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर जाति सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है तो ज्योतिराव फुले कौन थे? सिर्फ एक आदमी नकली समस्याओं से लड़ रहा है। चलो भी, ये है आजकल के बॉलीवुड की सच्चाई। और ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड ने सनातन का अपमान किया हो। इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आइए जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले 2014 में आई पीके। आमिर खान की इस फिल्म पर हिंदू देवी देवताओं और बाबाओं का जमकर मजाक उड़ाया गया था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया था कि मुसलमान बहुत ईमानदार होते हैं। दूसरा, ओ माय गॉड 2012 में आई थी, अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म, जिसमें मूर्ति पूजा और धर्म गुरुओं पर सवाल उठाए गए थे। 2021 में आई तांडव,
इस वेब सीरीज पर शिव पार्वती के संवाद को लेकर विवाद हुआ था और एफआईआर भी दर्ज हुई थी। आदिपुरुष, इसे तो कोई भूल ही नहीं सकता। 2023 में आई थी ये फिल्म। रामायण पर आधिकृत इस फिल्म पर पात्रों के संवाद और वेशभूषा को लेकर भारी आलोचना हुई, खासकर हनुमान जी और रावण के चित्रण पर। 2020 में फिल्म आई थी लक्ष्मी। फिल्म के पहले लक्ष्मी बॉम्ब पर आपत्ति जताई गई थी क्योंकि इस फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब रखा गया था। यह देवी लक्ष्मी के नाम का अपमान करता है। सेक्रेड गेम्स आई थी, काफी लोगों ने देखा होगा, बहुत चर्चित थी ये वेब सीरीज। कुछ संवादों और दृश्यों पर आरोप लगाए गए थे, उन्हें हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है, इस बात का जिक्र किया गया था। काली, ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उस पर पोस्टर जो था उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। सिगरेट पीते हुए माता काली को दिखाया गया था, जिस पर लोगों ने कड़ा विरोध किया था। 2005 में वाटर आई थी एक फिल्म। इस फिल्म ने विधवाओं की दशा को दर्शाया, लेकिन बनारस में इसकी शूटिंग रोक दी गई थी। इस फिल्म में भी हिंदू परंपराओं को गलत तरीके से दिखाया गया। लीला एक फिल्म आई थी 2019 में। नेटफ्लिक्स पर आई इस सीरीज पर हिंदू संस्कृति के भविष्य को नकारात्मक रूप से दिखाने का आरोप लगा था। नेटफ्लिक्स पर एक और ऐसी ही एक कंटेंट आया था, अ सूटेबल बॉय नाम से। एक मंदिर के अंदर किसिंग सीन को लेकर विवाद हुआ था और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था। बॉलीवुड जितनी जल्दी ये समझ आए कि ये देश सिर्फ और सिर्फ सनातन से चलेगा, उतना बेहतर होगा, क्योंकि अब इस देश का नेतृत्व करने वाले ये नहीं कहा करते कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और हाँ, ऐसा ही चलता रहा तो जिस तरह बॉलीवुड अभी इनकी जो फिल्में हैं धड़ाम हो रही हैं, उसी तरह एक दिन ऐसा आएगा जब इनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। वैसे भी फिल्म के जरिए अब दर्शकों को बेवकूफ बनाकर पैसे बनाने का ट्रेंड अब चला गया है। दर्शक कहानी, एक्टिंग, स्टोरी से लेकर स्क्रीन प्ले तक पर ध्यान दे रही हैं। यही वजह है कि भूसा भरे दिमाग वालों की फिल्म बनाने वालों के संकट के दिन शुरू हो गए हैं। सनातन का मजाक उड़ाने और हिंदुओं को बदनाम करने का दशकों तक चला एजेंडाधारी फिल्मी फॉर्मूला फ्लॉप हो गया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए एवन भारत।